नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए हम शुरू कर चुके थे पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, जिसके अंदर क्लास नंबर 2 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राज्यपाल से रिलेटेड 65 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हर एक क्लास को अटेंड करें मित्रों, और जो भी क्लास आती है वीडियो एग्जाम की, वो सभी विषय की यहाँ पे क्लासें आ रही है, तो सभी विषय की जो क्लासें हैं उनको अटेंड जरूर करते जाइए। हर एक जो क्लास रहेगी उसमें जिस टॉपिक के हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं वो ही आपके सामने लेकर आने का प्रयास हमारा रहेगा। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज्य के एकमात्र राज प्रमुख सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, टीकाराम पालीवाल या महाराणा भूपाल सिंह? एकमात्र राज प्रमुख और पहले राज प्रमुख बनाए गए थे महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सुमेलित कीजिए। यहां पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं राज्यपाल से रिलेटेड, उनको करना है आपको सुमेलित। तो देखिए मित्रों, पहला अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन है? राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। तो राज्यपाल का पद। आगे देखिए अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में किसका वर्णन है? राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 की बात की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो 4 1 3 2 सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। राज्य के प्रशासन एवं विधान के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित जो प्रस्ताव है उनमें प्रस्ताव है उनसे संबंधित जो मामले हैं उनमें मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? राज्यपाल प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किसे अपने स्व विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है इनमें से? महान्यायवादी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या राज्यपाल को? अपने स्व विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य, वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं है? देखिए पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही बात है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, यह भी सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, यह भी राज्यपाल का क्या है? अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। तो यहां पे राज्यपाल के अधिकारों से संबंध में गलत कौन सा है? 4 नंबर वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? राज्यपाल की जो पदावधि है उसके संबंध में कौन सा कथन है जो त्रुटिपूर्ण है? देखिए, उसे महाभियोग द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है। क्या राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, पहला ही गलत है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, यह भी सही है। उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है, यह भी सही है। तो यहां पे त्रुटिपूर्ण कथन है आपका 1 नंबर वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार की यहां पे बात हो रही है। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है या मुख्य सचिव है?
राज्यपाल होता है दोस्तों। तो बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकारी या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिएगा। जो सही कथन है वो आपको चुनकर बताना है। देखिए मित्रों, पहला कथन देखिए यहां पे, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बाद में भी वो नागरिकता ले सकता है, तो ये बात गलत है। दूसरा देखिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहां पे आपके जो कथन सही है मित्रों वो है आपके बी और डी, सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़े, बड़ा क्वेश्चन है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को आपको यहां पे बताना है। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है ये बात। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यह भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में उल्लेखित की गई है, तो यह भी सही है। यहां पे तीनों के तीनों कथन आपके सही हो रहे हैं। तो चौथा कथन भी देख लें, उपरोक्त सभी, यानी कि यहां पे तीनों कथन सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद करता है ये? अनुच्छेद 153 के अंदर वर्णन किया गया है राज्यपाल के पद का। तो अनुच्छेद 153 उपबंध करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। देखिए मित्रों, यहां पर जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, उनको सुमेलित आपको करना है। पहली बात, अभी तक राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो आपके सामने यहां पे 1967, 1977, 1980 और 1992 के अंदर। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 में। 13 मार्च 1967 में पहली बार यहां पे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। तो उस समय डॉक्टर सर्वपूर्णानंद सिंह यहां के राज्यपाल थे, तो 3 नंबर ऑप्शन। दूसरी बार 29 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लगा और वेदपाल त्यागी उस समय थे राज्यपाल। तीसरी बार 16 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगा और राज्यपाल थे उस समय रघुकुल तिलक। चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगा, तो उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। 3, 1, 2, 4 सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही है वो आपको यहां पे बताना है। कौन कौन से है जो सही है? पहला है, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है, किसमें? राज्यपाल में, तो यह तो सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यह भी सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं, यह भी सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यह भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया, सही बात है। संविधान के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिसके द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता हो दोस्तों। तो पांचों के पांचों यहां पे कथन सही है। 4 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटू का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए मित्रों। पहला है, देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, सही बात है। ये जो जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है,
यहाँ से आप ये बोलोगे कि सर बहुत सारे ये कूट है, ये तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे गए हैं वो ही क्वेश्चन आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। कॉलेज में क्या था कि ये क्वेश्चन है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची व अनुच्छेद 159 में वर्णित है। यह भी सही है मित्रों। तीसरा देखिए, राज्यपाल का संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो पद की शपथ दिलाता है। यह भी सही है। राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अंदर 4 नंबर गलत है आपका, 1 2 3 ही यहां पे सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है? राजस्थान का हो, हरियाणा का हो या यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे गुजरात का हो, राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं यानी राज्यपाल पद की जो योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद में? 159, 53, 57, 157 या 161 कौन से अनुच्छेद में है? वो है आपके अनुच्छेद 157 के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा? ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन को। राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसको राज्य की जो विधानमंडल है उसको सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक है जो विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? कितने? 6 सप्ताह तक। अगर 6 सप्ताह तक विधानमंडल में वो अध्यादेश नहीं रखा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? राजस्थान में पहले राज प्रमुख का पद बनाया गया और उसके बाद बनाया गया था राज्यपाल का पद। तो ये राज्यपाल का जो पद बनाया गया था ये बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है? देखिए, श्रीमती मार्गरेट अल्वा रही है राजस्थान की। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल थी और बाद में भारत की राष्ट्रपति बनी। श्रीमती प्रभा राव राजस्थान की राज्यपाल रही। तीनों के तीनों राजस्थान की राज्यपाल रही हुई महिलाएं हैं, तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस.के. सिंह या श्रीमती प्रभा राव? मित्रों, पहले राज्यपाल पूछे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, वह है आपके कौन है मित्रों? दरबारा सिंह। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। पहला है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। मित्रों, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें। कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, एक व्यक्ति को एक से अधिक यानी 2, 3 राज्य तक, 4 राज्य तक राज्यपाल बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? नहीं किए जाते, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दूसरा भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तीसरा देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। यह सही है आपका। चौथा है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। गलत बात है। तो यहां पे सही रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ कथन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए मित्रों।
पहला कथन आपके सामने दिया गया है, क्या है? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नीत है, ये भी सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। तो चारों के चारों कथन सही है, सभी चारों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह 5 वर्ष के लिए पद पर रह सकता है, यह भी सही है। संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, नहीं। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या है? सही नहीं है। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, राजस्थान के कौन से राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था? इनमें से किया गया था रघुकुल तिलक को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं वो कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस है उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? राज्य की विधायिका के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किनको बनाया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 35 वर्ष। अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 3 यहां पे रहेगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 और अनुच्छेद आर्टिकल 155 है उसके अंदर जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 156, 158, 159 या 155? अनुच्छेद 158 के द्वारा एक व्यक्ति है उसको ये अगर 1, 2, 3 कितने भी राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? कौन होता है मित्रों? मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सचिव नहीं, राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन, संवैधानिक मुखिया होता है आपका राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती है? कार्यपालिका और विधायी शक्तियां हैं जो हमने पहले भी देख लिया है कोर्ट वाले क्वेश्चनों में, किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? पहला है, वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को वह नामित कर सकता है। सही है, परिषद की बात है। जो कुल सदस्य होते हैं विधान परिषद में उसमें से 6ठा भाग है उनका। अगर 6 सदस्य हैं तो 1 सदस्य को कौन कर सकता है नामित? राज्यपाल। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। देखिए
पहला है दरबारा सिंह 1998 में सही है, निर्मल चंद जैन 2003 में सही है, एस के सिंह 2009 में सही है, श्रीमती प्रभा राव 2010 में सही है। उपरोक्त सभी इन चारों जो राज्यपाल है इनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। 5 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन बनी थी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसकी शक्ति नहीं है? देखिए, विधानसभा का सत्तावसान का है, विधानसभा भंग करने का है, विधानसभा स्थगित करने की अध्यक्ष के पास होती है, विधानसभा बुलाने की है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है? राज्यपाल पर अगर महाभियोग चलाना है तो उसका कोई प्रावधान आपको संविधान में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो जो आयु है कि कितनी अधिकतम आयु तक कोई भी व्यक्ति है जो किसी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है, तो इसके लिए कोई भी आयु सीमा फिक्स नहीं की गई है। आयु सीमा है ही नहीं, जितनी चाहे तब तक राज्यपाल वो रह सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो रह सकता है। ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राज्यपाल की कौन सी होती है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, अध्यादेश जारी करने वाली। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधि होता है किसका? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? किसका होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल है वो राज्य के अंदर राष्ट्रपति का क्या रहता है? प्रतिनिधि होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है मित्रों? मुख्य सलाहकार राज्य के अंदर रहता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन किसका है? किसने कहा कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली जो चिड़िया है उसके सम्मान है? ऐसा कहा था मित्रों सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? तो कौन से ने? निर्मल चंद जैन की तो मृत्यु हुई थी, मदन लाल खुराना, सही है, मदन लाल खुराना ने त्याग पत्र दिया था। 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों 2 एग्जामों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई, कौन से अनुच्छेद में? जो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायी शक्ति, वो अनुच्छेद आर्टिकल 213 के अंदर बताई गई। ऑप्शन 3 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? जो राज्यपाल की शक्तियां उनके बारे में कौन सा सही नहीं है बताना। पहला है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, यह भी सही है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है जो राज्य की सीमाएं हैं उनके नागरिकों के लिए। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे और बाद में क्या बन गए? राज्यपाल। तो सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रमोद देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मित्रों
यहाँ पे आपको ये जो सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर 2018 में क्वेश्चन आया था और प्लस मार्किंग यहाँ पे हुई थी, तो इसका सही आंसर यहाँ पे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। कौन से अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है मित्रों? आर्टिकल अनुच्छेद 213 में। अध्यादेश विधायी शक्ति होती है ये, जो अनुच्छेद 213 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर है 51, निम्न में से कौन राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? मित्रों अब 51 से 65 तक 15 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें रिपीट भी हो सकते हैं। ये 3 से 4 बार जो भर्तियों में क्वेश्चन आए हैं आज तक वो क्वेश्चन है, तो पिछले वालों में से रिपीट भी इनमें से आ सकते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, यानी विशेष अभिभाषण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 176 के अंदर, यानी 176 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका क्या रहेगा? 1 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? राज्यपाल है जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नियुक्त कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? पीटीआई एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये, आर्टिकल 333 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है, और यहां पे सही बताना है आपको। पहला देखिए, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, यह सही है आपका। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, गलत। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी, गलत। यहां पे सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका, सिर्फ 1, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया, तो और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, तो अब उसका क्या होगा? देखिए, जहां राज्यपाल अनुमति देता है वो अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, तो नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है? वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, गलत। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 57 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? देखिए, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का सुशोभित राज्यपाल द्वारा नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? कौन दोस्तों? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, अंशुमान सिंह, ये नहीं रही। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, स्वविवेकीय है, कार्यपालिका है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन 3 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। जो उपकुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? कौन से राज्यपाल का हुआ था? देखिए, पहला है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, नहीं हुआ था। जोगेंद्र सिंह नहीं हुआ था। दरबारा सिंह पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निहित नहीं है, क्योंकि विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। कौन से? हॉनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल, अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। इस नाम से अब राज्यपाल को संबोधित किया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है राज्य के राज्यपाल। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? यह करता है अनुच्छेद 153। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और मेरे जो भी नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।